हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मूल मंत्र क्लासेस में। मैं अभिजीत आप सभी का स्वागत करता हूं। तैयारी एसएससी सीजीएल की सीरीज़ में आज हम लोग 13 अगस्त 2021 का सेकेंड शिफ्ट का सीजीएल प्री क्वांट का पेपर सॉल्व करेंगे। देखेंगे क्वांट के 25 क्वेश्चन किस टाइप के आए थे, उनका सोल्यूशन क्या होना चाहिए, कैसे हम उन क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते थे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, अगर सीरीज पसंद आती है तो सपोर्ट करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए 18 व्यक्ति 3 यूनिट काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। प्रतिदिन 6 घंटे अगर कार्य करते हुए 25 व्यक्ति 5 यूनिट काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेन है, उनके काम करने के घंटे यानी आवर हैं, काम करने के दिन यानी कि वर्क है, वो डेज हैं और वर्क है। ठीक है, तो हम लोग MDH/W, ठीक है, यानी मैन डे आवर वर्क वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो MDH मैन पहले कितने हैं, 18 व्यक्ति हैं, 18 मैन है। कितने घंटे काम करते हैं, 8 घंटे काम करते हैं। कितने दिन काम करते हैं, 10 दिन काम करते हैं। तो कितना काम खत्म करते हैं, 3 यूनिट। सेकंड केस हुआ कि 25 मैन आ गए, ये लोग 6 घंटे काम करेंगे और कितने दिन काम करें, काम करना है 5 यूनिट का। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 से हमने 25 को काटा 5 बार, 6 से हमने 18 को काटा 3 बार, 3 से हमने 3 को काटा और 5 से हमने 10 को काटा 2। तो यहाँ से जो डी की वैल्यू आ गई वो 8 × 2 यानी कि 16 दिन। ठीक है, तो 16 दिन में 25 व्यक्ति 5 यूनिट काम को 6 घंटे प्रतिदिन के 6 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से करते हुए 16 दिनों में खत्म कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राधा अपनी आय का 25% बचाती है। यदि उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है और उसकी आय में 29% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत, देखो राधा की इनकम कही गई है, वो कुछ खर्च कर रही है और कुछ सेव कर रही है। तो पहले हमने मान ली कि उसकी इनकम कितनी थी, 100, वो 25% बचा रही थी, यानी 25 रुपए बचा रही थी और 75 खर्चा कर रही थी। सेकेंड केस हुआ कि उसके व्यय में 20% की वृद्धि हो गई। 20% मतलब होता है 1/5। अगर पहले 5 रुपए खर्च हो रहे थे तो अब 6 खर्च होंगे। 5 की वैल्यू 75 है तो 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90। और उसकी आय में 29% की वृद्धि हो गई, यानी आय पहले 100 थी, 29 बढ़ गई, यानी 129 हो गई। तो अब जो नई सेविंग होगी वो कितनी हो जाएगी, 9 और 9 3 12, 39 रुपीज। कितनी बढ़ गई सेविंग, 14 रुपए। कहाँ से, 25 से, इंटू 100। ठीक है, तो परसेंटेज जो इंक्रीज हुआ वो 14 चौके 56%। बचत में 56% की वृद्धि हो गई। नेक्स्ट, x - 1/x जो है वो 5 है, तो इसकी वैल्यू बतानी। अगर इसको हम ध्यान से देखें, ऊपर से x³ कॉमन कर लें तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये हमारा x³ - 5 और माइनस का 1/x³ है। नीचे से भी अगर हम x³ कॉमन करते हैं तो ये हमारा x³ प्लस का 7 और माइनस का 1/x³ है। क्लियर, x³ से x³ कट जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये x³ माइनस 1/x³ और माइनस का 5 है। इसकी अगर हम बात करें तो ये हमारा x³ माइनस का 1/x³ और प्लस का 7 है। क्लियर, अब थोड़ी देर के लिए कुछ छोटी छोटी बातें जो हमें पता होनी चाहिए। अगर x माइनस 1/x इक्वल टू k दे रखा हो तो हमसे अगर x² प्लस 1/x² पूछा जाए तो इसकी वैल्यू होती है k² प्लस 2। और अगर यहाँ से x³ माइनस 1/x³ पूछा जाए तो इसकी वैल्यू होती है k³ प्लस 3k। ठीक है, तो यहाँ हमें x माइनस 1/x दे रखा है तो हम x³ माइनस 1/x³ निकालेंगे तो ये k³ यानी कि 125, 5 का क्यूब 125 और प्लस का 3k यानी 15 तिया 45, सॉरी हाँ 5 तिया 15। ठीक है, तो 140। तो x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू 140 आ गई। तो ऊपर हमारा हो जाएगा 140 माइनस 5 और नीचे हो जाएगा 140 प्लस 7। तो ये आ जाएगा 135 और बटे 147। 3 से कट कर दे तो 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 चौके 12 और 3 नमे 27। ठीक है, तो 45 और 49, 45 बटे 49, ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट, एक त्रिभुज है ABC जहां पर हमें भुजाओं AB और AC का अनुपात दे रखा है 5:2 और BC की लंबाई दे रखी है। BA को D तक बढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। ये हमारा कुछ त्रिभुज हो गया।
सॉरी, ठीक है, ये हमने एक त्रिभुज बनाया ABC, ये पॉइंट A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। हमसे बोला गया कि हमने BA को D तक बढ़ाया, BA को हमने यानी B से A की तरफ बढ़ाना है, तो ये हमने D तक बढ़ाया। और कोण CAD का समद्विभाजक BC को E पर मिलता है, तो ये BC भुजा है। इसका जो समद्विभाजक होगा यानी इसको जो दो बराबर पार्टों में बांटने वाला रेखाखंड होगा, अगर ये अल्फा तो ये भी अल्फा, पूरा 2 अल्फा था, E पर मिलता है। ठीक है, हमको AB अनुपात AC दे रखा है जो कि 5:2 है। BC की लंबाई 9 दे रखी है और CE पूछा गया हमसे। तो हमें एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के हिसाब से पता होना चाहिए कि अगर इस ट्रायंगल की हम बात करते हैं तो यहाँ पर AB बटे AC बराबर BE बटे BC होगा, BE बटे BC होगा। ठीक है, तो BC हमको 9 पता है और CE को हमने x लेट किया। तो जब इस वाले इक्वेशन में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो AB की वैल्यू है 5, AC है 2, BE है हमारा 9 + x और BC है हमारा 9। ठीक है, इसको सॉल्व कर लें, सॉरी BE नहीं, इसको CE लिखेंगे, वन मिस्टेक, ये हमारा CE है, तो CE की वैल्यू है x, तो ये हो जाएगा 5x = 18 + 2x, x की वैल्यू आ गई 6 और जो x है वही हमारा CE है, तो CE की लंबाई 6 आ गई। नेक्स्ट, यहाँ पर सीधा sin 30 जो भी वैल्यू कहेंगे वो वैल्यू पुट कर देंगे, तो 8 × sin 30 1/2, sin स्क्वायर 60 यानी कि 3/4 और माइनस का 4 sin 91 होता है और माइनस सेक स्क्वायर 45 यानी कि 2 स्क्वायर करना है और tan 45 1 होता है, cot 30 √3 का स्क्वायर यानी कि 3 होता है। ये 2 और 4 से 8 कट गया और तो ऊपर 3 - 4 - 2 यानी कि माइनस का 3 आएगा और नीचे माइनस का 2 आएगा, कुल मिला के 3/2। नेक्स्ट, 90 विद्यार्थियों के कक्षा में 60% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। ठीक है, गर्ल हैं और बॉय हैं। गर्ल हैं 60% तो बॉय हो गए 40%। रेशियो अगर देखें तो 3:2। लड़कों के औसत अंक 63 हैं, लड़कियों के औसत अंक 70 हैं, तो पूरी कक्षा का औसत ज्ञात करना है। तो देखो बॉय हैं और गर्ल हैं, बॉयज़ का जो एवरेज दे रखा है वो 63 है और गर्ल्स का जो एवरेज है वो 70 है। इनका जो नंबर्स है वो 3:2 है। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है 7, इस 7 को हम लोग 3:2 के रेशियो में कट कर देंगे, तो ये आएगा हमारा 4.2 और 2.8। ठीक है, ऐसी कोई वैल्यू जिससे हम 70 से जिसको माइनस करें तो 4.2 आ जाए, तो और जिससे हम 63 को माइनस करें तो हमारा 2.8 आ जाए, तो ये हो जाएगा, सॉरी रेशियो हमने पलट के लिख दिया, 3:2 नहीं 2:3 लिखेंगे, 2:3, तो यहाँ पे हो जाएगा 2.8 और 4.2। हाँ, तो 70 से माइनस करने पे 6.2 आना चाहिए, 2.8 आना चाहिए और 63 को उससे माइनस करने पे 4.1, तो ऐड करके लिख दे 67.2। ठीक है, तो 67.2 यानी ऑप्शन 4। नेक्स्ट, x माइनस वाई की वैल्यू 11 है और यहाँ पे अगर देखें x माइनस वाई की वैल्यू 11 है और इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो y माइनस एक्स अपॉन में xy की वैल्यू 11/24 है। ठीक है, x माइनस वाई 11 है तो y माइनस एक्स -11 हो जाएगा, -11 अपॉन में xy इक्वल टू 11/24, xy की वैल्यू आ गई -24। अब यहाँ पे इस इक्वेशन के देखें, x³ माइनस y³ और प्लस का x² y²। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ये हमारा x माइनस वाई का होल क्यूब है प्लस का 3xy और x माइनस वाई और प्लस का x² y²। ठीक है, x माइनस वाई का होल क्यूब, x माइनस वाई की वैल्यू है 11 का होल क्यूब करेंगे तो 1331 प्लस 3xy, xy यानी 3 × माइनस का 24 × 11 और प्लस का -24 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1331 और माइनस का 72 और 24 का स्क्वायर 576।
576। ठीक है, तो 6 और 1 7, 7 में से 2 गए 5 बचेगा, 7 और 3 10, 10 में से 9 गया 1, 5 और 13 5 18 11। ठीक है, 1115 सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट, ए और बी दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है। यदि ए और बी दोनों में 5 जोड़ा जाता है तो ए और बी का अनुपात 2:3 हो जाता है। देखो, सबसे पहले अनुपात क्या था ए बी का? पहले 5:8 था, और बाद में क्या हो गया? बाद में 2:3 हो गया। ठीक है, हमने किया क्या, दोनों में 5 जोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पे करते क्या है, हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, जल्दी हो जाएगा। जैसे 5 और 3 का मल्टीप्लाई 15, 8 और 2 का मल्टीप्लाई 16, यानी 16 में से 15 घटाना तो 1 आएगा। 1 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? 2 और 5 का मल्टीप्लाई 10, 3 और 5 का मल्टीप्लाई 15, यानी कि 15 में से 10 घटाए तो 5। ठीक है, 1 की वैल्यू 5 आ गई। अब हमसे पूछा क्या है, तो अगर यहाँ पे हम ए और बी की वैल्यू बताएं, 1 की वैल्यू 5 है तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 25, और 8 की वैल्यू 40। ठीक है, ए प्लस बी पूछा गया तो 65 हो जाएगा। नेक्स्ट, एक दुकानदार ने दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 10,591 में बेचा। ठीक है, दो वस्तुओं का हमें एसपी दे रखा है, दोनों का एसपी दे रखा है 10,591। कह रहा है कि पहली को उसने 19% लाभ पर बेचा और दूसरी को उससे 11% की हानि पे बेचा। यानी पहली वस्तु अगर 100 की थी तो उसने 119 पे बेची, और दूसरी वस्तु अगर 100 की थी तो उसने 89 की बेची। ठीक है, 119 की वैल्यू 10,591 है, तो यहाँ से अगर एक की वैल्यू निकालेंगे तो वो 89 आएगी। ठीक है, यानी कि ये वाली जो वस्तु थी इसका जो सीपी होगा वो 8900 हो गया। फिर यहाँ पे 89 की वैल्यू ये है, तो यहाँ पे एक की वैल्यू, यहाँ पे जो एक की वैल्यू आएगी वो 119 आ जाएगी। यानी कि ये वाली जो वस्तु है इसका जो सीपी है वो 11,900 रुपए है। तो टोटल जो सीपी आया वो कितना हो गया? 8,900 प्लस 11,900, यानी कि 2,800। ठीक है, और टोटल जो एसपी है, दोनों का एसपी जोड़ देंगे, 10,900, 10,591, 10,591, तो 1 1 2 9 9 18 और 105 105 210 211। ठीक है, कितना प्रॉफिट हुआ? तो 82 और 8 3 11, 382 का कहाँ से? 208। ठीक है, डबल जीरो 100 से कट जाएगा, 100 लिखेंगे परसेंटेज निकालने के लिए, और यहाँ पे 2 जीरो लगे ही है, तो ये 100 के जीरो और ये 2 जीरो कट गए, और इसको जब कट करेंगे तो एक बार भाग जाएगा, लाभ हो रहा है। ठीक है, लाभ हो रहा है, कितना हो रहा है? पहले एक बार भाग जाएगा, बचेगा 174 और 12 8 96। ठीक है, तो 1.8% समथिंग ये प्रॉफिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो क्या करेंगे, जो हमारा 16x² इसको हम लिख सकते हैं कि ये 4x का होल स्क्वायर है, और प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 48। ठीक है, सेम यहाँ पर जब जाएंगे तो इसको लिखेंगे 4x का होल क्यूब और प्लस वाई क्यूब। तो कुल मिला के ये हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब पूछा है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि ये हमारा 4x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस का 3 इंटू 4xy और 4x प्लस वाई। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो सबसे पहले हमें 4x प्लस वाई पता करना होगा, यहां से हम लोग पता करेंगे। तो 4x प्लस वाई जो होगा वो क्या होगा? वो होगा अंडर रूट 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस का 2 4xy। ठीक है, तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू है 48, और 4 दूना 8, 8 और xy की वैल्यू है 2, 8 दूना 16। ठीक है, कुल मिला के हो गया 64, और रूट के बाहर निकलेगा तो 8, यानी कि 4x प्लस वाई की वैल्यू जो है वो 8 है। जाके यहाँ पे रख देंगे, तो ये 8 का क्यूब और माइनस का 3 चौके 12 दूना 24, 24 इंटू 8 है ना। 8 का क्यूब क्या होता है? 512, और माइनस का 8 चौके 32 और 8 दूना 16 3 19। ठीक है, तो 0 और 11 में से 9 गए 2 और 2 320। ठीक है, 320 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कहा गया है कि एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें AB और AC दो भुजाएं हैं, और इन पर बिंदु D और E इस प्रकार हैं कि AD। चलो सबसे पहले त्रिभुज बनाते हैं। तो ये ABC एक त्रिभुज है, D और E भुजाओं पर बिंदु हैं और इस प्रकार हैं
इस प्रकार है कि ADE यानी कि ये वाला एंगल किसके बराबर है, एंगल बी के। लो ये वाला एंगल बी के बराबर, ये और ये दोनों में कॉमन, तो ये वाला सी के बराबर नहीं हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि एंगल जो ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल ABC आपस में कॉन्ग्रुएंट है। हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ADE और समरूप है त्रिभुज ABC के। ठीक है, अगर ये समरूप है तो हम कह सकते हैं कि AD बटे AB बराबर AE बटे AC बराबर DE बटे BC। ठीक है, अब जाके हम जो वैल्यूज दे रखी वो रख देंगे। क्या क्या दे रखा है, AD जो है वो 7 सेंटीमीटर बताया, BD जो है वो 5 सेंटीमीटर बताया, BC जो है वो 9 बताया और DE पूछ लिया। AD और तो देखो AD जो है वो 7 है, BD जो है वो 5 है, BC 9 है और ये पूछी गई है। ठीक है, तो इसी इक्वेशन में अगर हम वैल्यू पुट करें तो AD की वैल्यू है 7, AB की वैल्यू है 7 और 5 12 बराबर DE जो है वो पता नहीं है और BC है हमारा 9। ठीक है, 3 से काट के 3 चौके 12, 3 तिया 9, तो x की वैल्यू हो जाएगी 21/4, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, 4 पंचे 20 और 4 दूना 8, 4 पंचे 20। ठीक है, तो 5.25 सेंटीमीटर x यानी कि DE, तो ये DE की लंबाई आ गई 5.25 सेंटीमीटर। यही क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। नेक्स्ट, 240 मीटर लंबी कोई रेलगाड़ी है, समान दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाले व्यक्ति को 9 सेकंड में पार करती है। तो जब ट्रेन समान दिशा में चलेगी, ट्रेन की समान दिशा में व्यक्ति चल रहा, तो ट्रेन की सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, v-6। ठीक है, ट्रेन कितनी दूरी चलेगी, 240 मीटर, और कितना समय ले रही, 9 सेकंड। ठीक है, ये जो किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको मीटर पर सेकंड बना लें। 9 से काटेंगे 2 बार और 5 इसको काटेंगे तो 48 आएगा, 48 गुना 96, यानी v की जो वैल्यू आ गई वो 196 और 102 आ गई, 102 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब हमसे क्या कहा गया है कि उसी चाल से यह रेलगाड़ी 372 मीटर लंबी सुरंग को कितने समय पार करेगी। तो यहाँ पे v बराबर d/t। ठीक है, अब चाल क्या है, केवल ट्रेन चल रही है, दूरी कितनी हो जाएगी, ट्रेन की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई और बटे समय, 102 मीटर पर सेकंड में चेंज करने 5/18 कर देंगे और ये दोनों मिलके हो जाएंगे 2 और 7 4 11, 3 3 6। ठीक है, 102 इंटू 6। ठीक है, 18 छक्के 108, तो टी की वैल्यू हो जाएगी 108/5। ठीक, यानी 5 दूना 10, 5 एकम 5 और 5 छक्के 30। ठीक है, इतने सेकंड में ट्रेन 372 मीटर लंबी सुरंग को पार कर लेगी। नेक्स्ट, पहले 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर 8% है, यानी 2 वर्ष में 16% मिलेगा। अगले 4 वर्ष के लिए 10% है, यानी कि इन 4 वर्षों में 40% मिलेगा। और 6 वर्ष के बाद के लिए जो दर होती वो 12% है। ठीक है, 9 वर्ष के लिए कोई राशि दी गई है, यानी 9 वर्ष, 6 के बाद कितने, 3 साल और लेने हैं, यानी उसमें टोटल कितना मिलेगा, 2 वर्ष के लिए 8% यानी 16%, 4 वर्ष के लिए 10% यानी 40%, और 3 वर्ष के लिए 12 यानी 36%। टोटल हमें मिल जाएगा 96%। ठीक है, 4 3 7 1 8, 92%। टोटल हमें जो मिल जाएगा वो 92% मिल जाएगा, 92% मिलेगा। और हमसे कहा गया कि जो साधारण ब्याज मिला है वो 18,300, यानी 92% की वैल्यू जो है वो 18,300 358.60 है। तो 100% की वैल्यू पूछी, यानी हमारा मूलधन क्या है, तो मूलधन 100% होगा इंटू 100। ठीक है, इसको अब सॉल्व कर लेंगे, तो 2 बार तो जाएगा नहीं, 1 बार जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 199.552 इंटू 100। ठीक है, तो 19,955 रुपये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, डीआई का क्वेश्चन आ गया। आय चित्र में कक्षा 10 के छात्रों के वजन दर्शाए गए हैं। क्या कहा गया है कि माना कि 50 किलोग्राम से कम वजन वाले छात्रों की संख्या x है। ठीक है, तो 50 किलोग्राम ये दिखा है और इससे कम यानी 45 और 20, तो 65 हो गई, x की वैल्यू हो गई 65। फिर क्या कहा गया है कि 60 या इससे अधिक वजन वालों की संख्या y है, तो 60 ये रहा, इससे अधिक तो 40 और 45, y की वैल्यू हो गई 45। अब क्या पूछा, x और y का अनुपात, तो 5 से काट दे, 13 और 9, 13 और 9 का अनुपात इनमें हो गया। नेक्स्ट, यहाँ पर सीधा सीधा वैल्यू रखनी है, तो 2 इंटू साइन स्क्वायर 30 यानी 1/4
इंटू टेन 60, टेन 60 का मतलब √3 माइनस 3 इंटू कॉस स्क्वायर 60 यानी कि 1/4 और सेक 30 यानी कि 4/3, 2/√3 होता है तो स्क्वायर करेंगे 4/3 हो जाएगा। फिर 4 कॉट 45 यानी कि 1 माइनस सेक 60 यानी कि 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 और प्लस साइन 60 यानी कि √3/2 का स्क्वायर यानी 3/4 और प्लस कॉस 90 यानी कि कॉस 90 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 से इसको कट करेंगे और 4 से 4, 3 से 3। ठीक है, तो ये हमारा आएगा √3/2 माइनस 1 अपॉन में 4 से 4 कट गया 3/4। ठीक है, और अगर इसको सॉल्व कर दें तो ये हो जाएगा √3 माइनस 2/2 अपॉन में 3/4। 2 से इसको काटा तो कुल मिला के जो आंसर आएगा वो 2/3 √3 माइनस 2। ठीक है, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट, एक आयत की लंबाई 3 गुना बढ़ाई गई और चौड़ाई मूल चौड़ाई से आधी कर दी गई। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई किसी आयत की दे रखी है और ये उसका एरिया होगा। तो आयत की जो लंबाई है हमने माना पहले 1 थी और चौड़ाई 2 थी, तो एरिया क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बाद में क्या किया गया, लंबाई 3 गुना कर दी गई और चौड़ाई आधी कर दी गई, अब एरिया क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो पहले 2 था अब 3 हो गया। क्षेत्रफल में जब अनुपात पूछा गया तो पहले 2 था बाद में 3 हो गया, 2:3। जरा सा क्वेश्चन। नेक्स्ट, यदि 5 अंकों की कोई संख्या है तो पिछली शिफ्ट का पेपर किया उसमें भी हम लोगों ने सेम क्वेश्चन किया था कि 3, 7, 11 से अगर कोई संख्या विभाज्य होती है तो क्या करते हैं, 3 सते 21, 21 इंटू 11 करेंगे 231। ठीक है, इस संख्या को हम लोग 231 से डिवाइड करेंगे और जहाँ पे XY है वहाँ पे क्या करेंगे 99 लिख लेंगे। सबसे पहले एक बार भाग जाएगा तो 231। ठीक है, 16। ठीक है, और 9 उतारेंगे 231 जो है वो 169 से बढ़ा है तो 0 रख देंगे, 1 9 और उतर आएगा। अब 2 का टेबल ऐसे पढ़े कि 16 से ज़्यादा ना हो तो 7 बार, 8 बार जाएगा लेकिन 8 ले नहीं जाएंगे 7 बार, तो 7 एकम 7, 7 तियां 21 और 7 दूना 14, 2 16। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पे 9 9 ना होके एक साथ होता है ये संख्या पूरी पूरी कट जाती है। अभी शेष बच रहा है ना, यानी कि इस XY की वैल्यू क्या है, इस XY की वैल्यू 17 है, X की वैल्यू 1 और Y की वैल्यू 7। X जो है वो 1 है और Y जो है वो 7 है। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें वैल्यू रख दें तो 2 इंटू 7 माइनस 8 इंटू 1, 7 दूना 14, 14 माइनस 8 6। नेक्स्ट, ये दिया गया है ABCDE 5 संगठनों में पुरुष और महिलाओं की संख्या दी गई। अच्छा, तो ये रेड वाले पुरुष हैं और ग्रीन वाली महिलाएं हैं। सभी 5 संगठनों में महिलाओं की औसत संख्या और सभी 5 संगठनों में पुरुषों की औसत संख्या। सबसे पहले पुरुष और महिला पता करें, तो पुरुष कितने कितने पुरुष हैं, 250, 225, 325 और फिर ये 275। हाँ 275, हाँ 275 है और इसके बाद 150। ठीक है, सबको जोड़ दें तो 25 25 50 50 100 100 और 50 150 150 और ये 225 225, 2 2 4 2 6 2 8 8 4 12। पुरुषों की संख्या 12 25 आ गई। अब महिला देखें, महिला कितनी है, तो महिला में पहले में है 300, 275, फिर 250, फिर 200, फिर 125। ठीक है, इनको जोड़ दें तो 25 और 50 75 150। ठीक है, और 3 2 5 2 7 2 9 1 10 1 11, ठीक 11 50। अनुपात पूछा गया है, एवरेज का रेशियो पूछा गया, तो अगर यहाँ बटे 3 करेंगे उसके बाद अनुपात 3 से 3 कट ही जाएगा, तो हमें कुल मिला के 12 25 और 11 50 का अनुपात बताना। तो 25 से काट दें, 25 चौके 100, 25 नब्बे 225 और यहाँ पे कट करेंगे, सॉरी पहले महिला बाद में पुरुष। ठीक है, तो ये हमने पुरुष और महिला का निकाला है, पुरुष और महिला, और यहाँ पे 25 चौके 100 और 25 छके 150। ठीक है, तो पुरुष और महिला का अनुपात 49 46 आ रहा है। महिला पुरुष का क्या हो जाएगा, अगर महिला और पुरुष का देखेंगे तो 46 और 49 हो जाएगा, 46 और 49 यानी कि ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट, ये भी DI का क्वेश्चन। बार ग्राफ में 2010 से 14 तक 5 वर्षों की अवधि के किसी दवा कंपनी द्वारा निर्मित ABC 3 विभिन्न स्वादों के कफ सिरप की मात्रा दिखाई गई है। ठीक है, ABC 3 हो गए। क्या पूछा गया है, 2012 में सभी स्वादों के औसत उत्पादन, 2012 में ये रहा सभी स्वाद के औसत यानी 50 50 100 और 165।
औसत उत्पादन यानी 165/3 कर देंगे। फिर क्या कहा गया कि 2012, 13, 14 में स्वाद ए के औसत उत्पादन और 2012, 13, 14 में स्वाद सी के औसत उत्पादन का अंतर। अच्छा, 2012, 13, 14 में इनके ए और सी का अंतर देखना। तो 2012 में ए और सी का अंतर कितना है? 15, ये 65 है, ये 50 है। 2013 में 70 और 45 यानी 25 का अंतर है, और 2014 में 75 और यानी 5 का अंतर है। तो टोटल क्या हो गया? 15, 5, 40, 5, 45, 45/3। ठीक है, इनका अनुपात पूछा गया है। तो 5 से काट दे, 5, 15 से काट दे, तो 15 एकम 15, 15 एकम 15 और 15 3 45, 11 और 3। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 2/3 कर देंगे और साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा लिखेंगे इंटू 1/cos थीटा कर देंगे। ठीक है, तो जब ऐसा क्वेश्चन दिया होता है कि थीटा जो है 90 और 0 के बीच में, सबसे पहले हम क्या करते हैं? थीटा बराबर 45 रखते हैं। सेटिस्फाई किया, नहीं किया तो थीटा बराबर 30, 60, 90। ठीक है, और नहीं किया फिर आइडेंटिटी पे आ जाते हैं। तो अगर यहाँ पे हम 45 रखते हैं थीटा की वैल्यू, तो cos 45 1/√2 स्क्वायर करें तो 1/2 सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर 30 पुट करते हैं, cos 30 होता है √3/2 स्क्वायर करें 3/4, यानी 3/2 कुल मिला के इधर आएगा, और उधर तो 30 जो है वो सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, तो वैसे हम कर सकते हैं, इसको ना करो, सीधा वैल्यू पुट करो, तो जो 30 डिग्री है वो सेटिस्फाई कर जाएगा। तो जब 30 सेटिस्फाई कर जाएगा तो हमें बस यही बता देना है कि सेक स्क्वायर 30 माइनस टेन स्क्वायर 30 और प्लस कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होगी? तो सेक 30 यानी कि 2/√3 का स्क्वायर करें तो 4/3 माइनस टेन 30 यानी 1/3 और प्लस कॉस 30 यानी 3√3/2 स्क्वायर कर देंगे तो 3/4। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 4 माइनस 1 3/3 यानी कि ये 1 आ जाएगा, प्लस का 3/4 सॉल्व कर लेंगे। 4 एकम 4 और 3 7, 7/4, 7/4। नेक्स्ट, कहा गया कि एक चक्री चतुर्भुज है। चक्री चतुर्भुज कैसा होता है? वृत्त बड़ा सा और इसमें चतुर्भुज, तो ये चतुर्भुज बना देते हैं। ए बी सी डी चक्री चतुर्भुज हो गया। इसके बाद कहा गया कि विकर्ण है दो, पेन चेंज कर लेते हैं। एक विकर्ण AC बनेगा और एक विकर्ण BD बनेगा, एक दूसरे को E पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि BEC यानी ये वाला एंगल, ये 138 है, ये 138 है, और ECD ये वाला एंगल 35 है। ठीक है, तो BAC यानी ये वाला एंगल बताना है। चलो, ये अगर 138 है, ये एंगल अगर 138 है, तो इधर वाला क्या होगा? 180 माइनस 138 यानी कि 42। ये 42 है, ये 35 है, तो ये वाला एंगल बता लेंगे। ये दोनों मिलकर होगा 170, यानी ये 103 हो गया। और हमें पता है कि एक वृत्त में अगर एक जीवा दो कोण बनाती है एकांतर वृत्तखंड में, तो ये दोनों कोण बराबर होते हैं। तो सेम अगर देखो BC एक जीवा है, तो ये 103, तो ये भी 103 103 डिग्री ये कोण हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट, ये DI का क्वेश्चन। DI का क्वेश्चन कि निम्न पाई आरेख 5 अलग अलग संस्थानों PQRST में प्रतियोगी परीक्षा में के लिए नामांकित उम्मीदवार और परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों का वितरण दिखाया गया। ठीक है, चलो, तो यहाँ देखो टोटल जो नामांकित हैं यानी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया वो 7500 हैं। तो P में 20% है, Q में 30%, R में 12%, S में 18% और T में 20%। सिमिलरली जो उत्तीर्ण करने वाले हैं वो P के हैं 18%, Q के हैं 24%, R के हैं 18%, S के हैं 24% और T के हैं 16%। ठीक है, क्या कहा गया है कि संस्थानों QRS में नामांकित उम्मीदवारों की कुल संख्या
और संस्थान QRS से उत्तीर्ण उम्मीदवारों कुल संख्या का अनुपात। तो देखो QRS 30 और 12 और 18 30 यानी 60%। 60% किसका? नामांकित जो है वो 7500 है, तो 7500 का 60% बटे QRS। तो QRS 24 24 48 48 और 18 66 66%। 66% किसका लेना? जो पास हुए यानी 4000। अब इसको सॉल्व कर ले, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया और 6 से काट दे तो 10 और 11। इसके बाद 10 से 40 को काट दे 4 बार तो ये 75 बटे 44, 75 अनुपात 44 हो गया। ठीक है, अनुपात जो होगा 75 अनुपात 44 हो गया। नेक्स्ट, सुरभि ने एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 12% की छूट पर 176 में बेचा, यानी कि वस्तु थी 100 रुपए की, उसने 12% की छूट दे यानी 88 में बेची। तो 88 की वैल्यू हमको 176 दे रखा है। एक की वैल्यू हो गई 2, यहाँ से अगर एक की वैल्यू देखें तो एक की वैल्यू हो जाएगी 2, तो 100 की वैल्यू कितनी हो गई? 200 रुपए। यानी छूट किस पे दी जाती? छूट दी जाती मार्क प्राइस पे। ठीक है, छूट दी जाती मार्क प्राइस पे। तो MP जो है यानी मार्क प्राइस जो है वो 200 रुपए हो गया। कह रहे कि अगर छूट ना देती और मार्क मतलब तो उसको 25% का लाभ होता है, यानी मार्क प्राइस पे अगर बेच देती तो उसको 25% का लाभ होता है। 25% मतलब होता है 1/4, यानी अगर वो 4 रुपए कोई चीज लाई थी तो 5 की बिक जाती। इस 5 की वैल्यू हमको 120 दे रखी, तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 160 रुपए हो जाएगी। 5 की वैल्यू 200, 1 की वैल्यू 40 और 4 की वैल्यू 160। क्लियर? 160 हो गया। नेक्स्ट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो ऑफ लिखा होता है ऑफ को सॉल्व करते हैं। जैसे लिखेंगे 3/18 और ऑफ का मतलब गुणा, तो 18 × 3 यानी 54 और फिर मल्टीप्लाई बाई 6 माइनस 22 × 6/18 माइनस 3/2 प्लस 10 माइनस 3 डिवाइड बाई 9/3 यानी कि 27 × 9। ठीक है, तो यहाँ 6 3 18 3 54 तो 1/3 हो जाएगा। 6 3 18 तो इसको लिखेंगे 22/3 माइनस 3/2 और प्लस का 10 और माइनस का 9 3 27 27 1। ठीक है, तो यहाँ देखो अगर इन दोनों को सॉल्व करें तो माइनस का 21/3 यानी माइनस का 7 आएगा और माइनस का 3/2 और ये प्लस का 9। 9 में से 7 गए 2, 2 माइनस 3/2 तो 2 दूना 4 माइनस 3 1/2। ठीक है, 1/2 यानी कि थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट, O केंद्र वाले वृत्त में AD व्यास है और AC जीवा है। चलो इसको बनाते हैं। तो कोई O केंद्र वाला वृत्त है जिसमें AD व्यास है, AD व्यास है और AC जीवा है। AC जीवा बना दिया हमने, ये C, ये A, ये D। ठीक है, आगे क्या कहा? AC पर बिंदु B इस प्रकार है, कोई बिंदु B इस प्रकार है कि OB जो है ये O पॉइंट है, सॉरी AD व्यास है, ये D पॉइंट है, ये हमारा D पॉइंट है और ये B पॉइंट है। OB जो है, OB कितना है? OB 7 सेंटीमीटर है। अब इसके बाद हमको एंगल दिए गए, कौन कौन से एंगल दिए गए? एंगल OBA, OBA यानी ये वाला एंगल, ये जो है ये 60 डिग्री है। इसके बाद एंगल DOC, DOC ये मिला दें, ये वाला एंगल जो ये भी 60 है। ठीक है, तो हमसे BC की लंबाई पूछी गई है। चलो भैया BC की लंबाई पूछी गई, निकालते हैं। देखो हमने एक चीज तो पढ़ रखी है कि कोई त्रिभुज होता है इसमें जो एक्सटीरियर एंगल यानी बहिष्ठ कोण होता है वो अंतःसम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है, यानी अगर ये अल्फा है ये बीटा है तो ये वाला कोण अल्फा प्लस बीटा होता है। ये चीज सबको पता है। तो यहाँ देखो अगर इस वाले ट्रायंगल को हम देखें, इस वाले को, तो ये जो 60 आ रहा ये बहिष्ठ कोण है, तो ये इस कोण और इस कोण के योग के बराबर होगा। जब इन दोनों कोण के योग के बराबर होगा, इन दोनों कोणों के ये योग के बराबर होगा, तो हम कह सकते हैं कि मतलब जो 60 है वो ये, और यहाँ पे देखें OA त्रिज्या OC त्रिज्या यानी कि ये बराबर बराबर भुजाएं हैं, तो कह सकते हैं कि ये कोण और ये कोण बराबर बराबर यानी 30 30 के होंगे। क्लियर? ये कोण और ये कोण बराबर बराबर यानी 30 30 के होंगे। अब सिमिलरली सेम केस हम यहाँ पे देखेंगे,
यहाँ पर भी यही देखेंगे, किस ट्रायंगल में, ओ बी सी में। इस ओबीसी ट्रायंगल में भी, इस ओबीसी ट्रायंगल में भी सेम चीज लगेगी, ठीक है। अब वही यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ओबीसी ट्रायंगल में भी सेम चीज लगेगी। अब ये 60 है, समकोणों कोणों के योग के बराबर होगा, यानी ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ठीक है। अगर किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो तो इनके सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं, तो देखो ये भी 30 ये भी 30, तो इनके सामने भुजाएं बराबर होगी, यानी जो भुजा ये होगी वही ये होगी, तो बीसी कितनी आ गई, बीसी की लंबाई भी 7 हो जाएगी, ठीक है। बीसी की लंबाई भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे। अगर आपका कोई डाउट है कमेंट कॉलम में बताएं कि आपका क्या समस्या है, उसका निवारण किया जाएगा। और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें, जिससे सभी लोग इसका फायदा उठा पाएं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय।